हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस लेके आए हैं, जिसमें हम सभी शिफ्टों का नॉर्मलाइज स्कोर कि कितना किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ेंगे सभी शिफ्टों में हम देखेंगे। 46 शिफ्ट आप सभी को पता है। उन सभी शिफ्टों में मैं बताऊंगा कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ने वाले हैं, और उसके बाद मैं सभी शिफ्टों का कैटेगरी वाइज यहाँ पे सेफ स्कोर भी बताऊंगा। जैसे यूआर के लिए किस शिफ्ट में, जैसे 12 सितंबर शिफ्ट 3 में यूआर के लिए कितना सेफ स्कोर रहेगा, ओबीसी के लिए कितना रहेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना रहेगा सेफ स्कोर। तो उससे क्या आपके जितने भी डाउट हैं तो आपकी सारी एक ही वीडियो में इसमें कवर हो जाएंगे। तो आपको इसके बाद कोई सी भी कट ऑफ की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। यदि आपका सेफ स्कोर जो मैं बताऊँगा उससे 1 या 2 मार्क्स ऊपर या नीचे है, ऊपर है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यदि नीचे भी हैं आपके 2-3 मार्क्स कम भी हैं, फिर भी आप मेंस की तैयारी कीजिए। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ेंगे। सभी शिफ्टों का हम नॉर्मलाइजेशन देख लेते हैं कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम सेफ स्कोर देखेंगे। तो जो भी चैनल पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो 12 सितंबर शिफ्ट 3 सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है, तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों वो होगा कितने मार्क्स बढ़ेंगे इस शिफ्ट में। इस शिफ्ट में बढ़ेंगे 13 मार्क्स। ठीक है, लगभग 13 मार्क्स या 12.5 या ऐसे इस इतने जो मैंने नॉर्मलाइजेशन जो मेरा मेथड था, इक्वी परसेंटाइल मेथड, वो मैंने इसमें लगाया। तो उसके बाद इसमें जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का स्कोर बढ़ रहा था वो था 12.5 के समथिंग। तो हम इसमें मान लेते हैं 13। जो मैं इसमें स्कोर बताने वाला हूँ वो 1 या 2 आप कम कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, जब भी आपके स्कोर आए तो उसमें आप इस शिफ्ट में देखने जरूर लाना इस वीडियो को दोबारा से कि मैंने सही बताया था या गलत बताया था। जैसे मैं 13 बता रहा हूँ, इसमें 12 या 11 या 14 इस टाइप से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। 1 या 2 मार्क्स का ही डिफरेंस होगा। तो सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट है वो है 18 सितंबर शिफ्ट 3। तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो होगा लगभग 12 मार्क्स का। ठीक है, इस शिफ्ट में कितना होगा, लगभग 12 मार्क्स बढ़ेंगे। जो 13 सितंबर शिफ्ट 2 है, तो इसकी बात की जाए 13 सितंबर शिफ्ट 2 की, तो इसमें जितने आपके मार्क्स बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे 9 से 10 मार्क्स। ठीक है, 9 से 10 मार्क्स इस शिफ्ट में बढ़ने वाले हैं। जो सेकंड आपकी 4th नंबर पर हार्डेस्ट शिफ्ट है वो है 12 सितंबर शिफ्ट 1। इसमें भी लगभग 9 मार्क्स आपके बढ़ने वाले हैं, 9.3। ठीक है, जो नेक्स्ट शिफ्ट है वो है आपकी 15 सितंबर शिफ्ट 3। तो इसमें आपके जो मार्क्स बढ़ने वाले हैं वो हैं 8.5 के समथिंग। ठीक है, 8.5 के समथिंग आपके 5वीं हार्डेस्ट शिफ्ट 15 सितंबर शिफ्ट 3 में आपके बढ़ने वाले हैं। और आप कमेंट भी करना आपके कितने मार्क्स हैं, किस शिफ्ट में हैं और कैटेगरी क्या है। तो मैं आपको सभी को पर्सनल रिप्लाई भी दूंगा कमेंट में कि आपका प्री क्लियर होगा या नहीं। तो आप कमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी का मैं रिप्लाई भी देता हूँ। आप सभी को बताइए। नेक्स्ट शिफ्ट है वो है 20 सितंबर शिफ्ट 1। 20 सितंबर शिफ्ट 1 की बात की जाए तो इसमें जो मार्क्स बढ़ेंगे वो भी आपके 8 मार्क्स के समथिंग बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट शिफ्ट है 16 सितंबर शिफ्ट 2, इसमें भी आपके 7.8 या 8 के समथिंग इसमें भी मार्क्स आपके बढ़ने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है 13 सितंबर शिफ्ट 3। तो इसमें जो मार्क्स बढ़ेंगे आपके वो बढ़ेंगे लगभग 7 मार्क्स के समथिंग, 7.5 के समथिंग इसमें मार्क्स आपके बढ़ने वाले हैं। 8वें नंबर की हार्डेस्ट शिफ्ट है 13 सितंबर शिफ्ट 3। अब जो नेक्स्ट है वो है 24 सितंबर शिफ्ट 2। तो इसमें जो आपके मार्क्स बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे आपके 6 से 7 मार्क्स। ठीक है, कितने, 6 से 7 मार्क्स बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 23 सितंबर शिफ्ट 1। तो इसमें आपके भी 7 से 6 मार्क्स ही बढ़ेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हो इनका एवरेज लगभग सेम ही है। तो नेक्स्ट है 16 सितंबर शिफ्ट 3। तो 16 सितंबर शिफ्ट 3 की बात की जाए तो इसमें जो आपके मार्क्स बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे आपके दोस्तों लगभग 6 मार्क्स। ठीक है, इसमें लगभग 6 मार्क्स बढ़ेंगे, 5.8 के समथिंग ऐसा कुछ बढ़ेंगे। और उसके बाद आती है 14 सितंबर की शिफ्ट 1 है। तो इसमें आपके जो मार्क्स बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे 5 से 6 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर की हार्डेस्ट शिफ्ट, ये है 20 सितंबर शिफ्ट 2। तो इसमें जो मार्क्स बढ़ेंगे लगभग 5 मार्क्स के समथिंग बढ़ेंगे। जो 16 सितंबर शिफ्ट 1 है इसमें भी 5 मार्क्स के समथिंग बढ़ेंगे। जो 14 सितंबर शिफ्ट 2 है इसमें लगभग आपके 7.8 या 5 मार्क्स के समथिंग बढ़ने वाले हैं। जो मैं बता रहा हूँ मार्क्स 6 या 7 या 5, तो आप इसमें प्लस माइनस 1 कर सकते हो। या तो जैसे मैंने किसी ने इसमें बताया 6 से 7 मार्क्स बढ़ेंगे, या तो इसमें 6 बढ़ जाएंगे या 5.5 बढ़ जाएंगे या 7 बढ़ जाएंगे। तो इस हिसाब से इसमें बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट शिफ्ट हमारी 17 नंबर की वो है 12 सितंबर शिफ्ट 2। तो इसमें आपके जो मार्क्स बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे आपके 4 मार्क्स के समथिंग इसमें बढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों 20 सितंबर 2025 शिफ्ट 3। तो इसमें जो मार्क्स बढ़ेंगे आपके, इसमें बढ़ेंगे 2.5। ठीक है, कितने बढ़ेंगे, 2.5 मार्क्स के समथिंग बढ़ेंगे। उसके बाद आती है नेक्स्ट 14 सितंबर शिफ्ट 3। तो इसमें भी लगभग 2 मार्क्स के समथिंग बढ़ेंगे। उसके बाद आती है 21 सितंबर शिफ्ट 2। तो इसमें जो आपके मार्क्स बढ़ेंगे वो भी लगभग 1.8 के समथिंग इसमें मार्क्स बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 13 सितंबर शिफ्ट 1। तो इसमें भी आपके 1 या 2 मार्क्स के समथिंग इसमें भी आपके मार्क्स बढ़ते हुए आपको देखेंगे। उसके बाद आती है नेक्स्ट शिफ्ट 19 सितंबर शिफ्ट 2। तो इसमें आपके जो मार्क्स बढ़ेंगे वो 1.5 के समथिंग मार्क्स बढ़ेंगे।
उसके बाद आती है 15 सितंबर 2025 शिफ्ट 1। तो इसमें जो आपके मार्क्स बढ़ेंगे लगभग पॉइंट में 1 मार्क्स के समथिंग या 0.8 थे, 0.8 या 1 मार्क्स इसमें बढ़ेगा। उसके बाद हमारी अब मॉडरेट टू ईजी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से आपके क्या होगा, मार्क्स बिल्कुल या तो पॉइंटों में बढ़ेंगे 0.2, 0.3 या मार्क्स कम होते हुए आपको दिखेंगे। यही है इक्वी परसेंटाइल मेथड का जो इजी तरीका है आपको समझाने का। वही है कि पहले क्या होता था कि जो हार्डेस्ट शिफ्ट थी उसके बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ते थे, उसे इजी शिफ्ट की तरफ लेके जाते थे, 20 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 30 मार्क्स ऐसे बढ़ते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो हार्डेस्ट शिफ्ट है उसको मॉडरेट की तरफ लेके आएंगे, इजी वालों के वो भी मॉडरेट की तरफ लेके आएंगे। तो इजी वालों के कम होंगे, हार्ड वालों के मॉडरेट के जितने ही बढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आती है हमारी नेक्स्ट 24 सितंबर शिफ्ट 3। तो इसमें जो मार्क्स बढ़ेंगे लगभग 0.2 मार्क्स के समथिंग इसमें आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। 25 सितंबर शिफ्ट 3। तो इसमें जो आपके मार्क्स बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे 0.1 के समथिंग। उसके बाद शिफ्ट 3 आती है 21 सितंबर की शिफ्ट 3। तो इसमें भी लगभग इतनी मार्क्स बढ़ते हुए आपको दिखेंगे या कम हो जाएगा, यहाँ पे 0.2 यहाँ पे माइनस भी होते हुए आपको दिख सकते हैं। ठीक है, 23 सितंबर शिफ्ट 3, इसमें भी आपको माइनस होते हुए दिखेंगे या लगभग कुछ नहीं बढ़ेगा या 0.1 बढ़ेगा। आप समझ पा रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, 15 सितंबर शिफ्ट 2 की बात की जाए तो इसमें आपको 1 या 1.5 मार्क्स आपको कम होते हुए दिखेंगे इस वाली शिफ्ट में। नेक्स्ट है 26 सितंबर शिफ्ट 2। जो 26 सितंबर शिफ्ट 2 है दोस्तों, तो इसमें आपको जो मार्क्स कम होते हुए दिखेंगे लगभग 1 या 1.5 मार्क्स आपको कम होते हुए दिखेंगे। 25 सितंबर का भी सेम रहेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो इन सबका एवरेज लगभग सेम ही है, पॉइंटों में डिफरेंस है। अब हमारी आती है 31 नंबर की है 17 सितंबर शिफ्ट 3। इसमें आपके 2 मार्क्स की समथिंग आपको कम होते हुए दिखेंगे। उसके बाद आती है 25 सितंबर शिफ्ट 2। तो इसमें भी आपको लगभग 2 मार्क्स की समथिंग कम होते हुए दिखेंगे। उसके बाद आती है 17 सितंबर शिफ्ट 1। तो इसके बाद भी आपके लगभग 2.5 मार्क्स या 3 मार्क्स की समथिंग कम होते हुए दिखेंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट शिफ्ट आती है वो है 18 सितंबर शिफ्ट 2। इसमें आपके लगभग 3 मार्क्स की समथिंग कम होते हुए दिखेंगे दोस्तों। उसके बाद आती है 20 सितंबर शिफ्ट 3। तो इसमें जो आपके मार्क्स कम होंगे वो होंगे लगभग 3 या 3.5 के समथिंग आपको कम होते हुए दिखेंगे। उसके बाद एक और शिफ्ट आती है 22 सितंबर शिफ्ट 1। तो इसमें आपके लगभग 4 मार्क्स के समथिंग कम होंगे। उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट आती है, ये है 26 सितंबर शिफ्ट 1। तो इसमें आपके जो मार्क्स कम होंगे वो होंगे लगभग 4.5 मार्क्स के समथिंग कम होते हुए आपको इसमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद आती है नेक्स्ट शिफ्ट 19 सितंबर शिफ्ट 1। तो इसमें भी आपके मार्क्स जो कम होंगे वो होंगे 4.7 के समथिंग या 5 के समथिंग आपको इसमें कम होते हुए देखेंगे। ठीक है, अब हम लगभग सभी इजी शिफ्टों की तरफ आ चुके हैं। जो हमारी लास्ट इजी शिफ्ट बची है वो है नेक्स्ट 22 सितंबर शिफ्ट 2। तो इसमें जो आपके मार्क्स कम होंगे दोस्तों वो होंगे 5 मार्क्स के समथिंग कम होते हुए इसमें आपको देखने को मिलेंगे जब एसएससी स्कोर जारी करेगी। उसके बाद है 24 सितंबर शिफ्ट 1। तो इसमें जो आपके मार्क्स कम होते हुए दिखेंगे वो भी लगभग 5 मार्क्स के समथिंग कम होते हुए देखेंगे। उसके बाद आती है 17 सितंबर शिफ्ट 2। तो इसमें जो लगभग कम होंगे वो होंगे 6 मार्क्स के समथिंग। उसके बाद है 19 सितंबर शिफ्ट 3। तो इसमें आपके जो मार्क्स कम होंगे वो होंगे 6.5 के समथिंग कम होते हुए दिखेंगे। उसके बाद आती है नेक्स्ट 26 सितंबर शिफ्ट 3। तो इसमें आपको 8 मार्क्स के समथिंग कम होते हुए दिखेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे जितना इजी शिफ्ट की हम तरफ जा रहे हैं लगभग इजी शिफ्ट की तरफ, तो वहाँ पे 8 या 9 या 10 मार्क्स आपको कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब आती है 3rd नंबर की जीएस शिफ्ट, वो है शिफ्ट 2, 23 सितंबर शिफ्ट 2। तो इसमें आपके 9 साढ़े 9 मार्क्स के समथिंग कम होते हुए दिखेंगे। उसके बाद आती है 21 सितंबर शिफ्ट 1। तो इसमें आपको लगभग 10 मार्क्स के समथिंग कम होते हुए दिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आती है जो री एग्जाम हुआ था, रीशेड्यूल हुआ था एग्जाम 14 अक्टूबर को, जो कि सबसे ईजी शिफ्ट आ रही है। लेकिन जब मैंने पेपर भी देखा था उसका या 2-4 लोगों से पूछा भी था तो लग नहीं रहा था कि उनका रिव्यू से कि वो इतनी ईजी है कि ईजी शिफ्ट में आए और एवरेज इतना है इसका। तो इस वाली शिफ्ट में जो आपके मार्क्स कम होंगे वो होंगे लगभग 12 मार्क्स के समथिंग आपको इस वाली शिफ्ट में कम होते हुए दिखेंगे। तो इस हिसाब से हमने सभी शिफ्टों का, आप देख पा रहे होंगे सभी शिफ्टों का हमने नॉर्मलाइजेशन देख लिया है कि कितने मार्क्स इसमें कम होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब हम देखेंगे सभी शिफ्टों का सेफ स्कोर क्या रहेगा कैटेगरी वाइज, यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी ओबीसी सभी शिफ्टों के लिए हम सेफ स्कोर इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आप कमेंट भी कर सकते हो आपका स्कोर कितना है, कैटेगरी कौन सी है, शिफ्ट कौन सी है, तो मैं आपको पर्सनल रिप्लाई भी दूंगा कमेंट में। तो इसके आपने सभी शिफ्टों का एवरेज देख लिया है। जब भी आप एसएससी स्कोर जारी करें तो आप इस वीडियो को फिर से आना और एक बार मिलान कर लेना कि मैंने किस शिफ्ट में कितने स्कोर कम होते हुए या ज़्यादा होते हुए या नहीं बढ़ते हुए बताएं, तो आप लगभग देख पाओगे लगभग ये सेम ही रहेगा जब एसएससी जो जारी करेगी, क्योंकि मैंने जो इक्वी परसेंटाइल मेथड वाला फॉर्मूला है वही इसमें लगाया है डेटा में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब चलिए दोस्तों, अब हम सेफ स्कोर देख लेते हैं कैटेगरी वाइज सभी शिफ्टों का। ठीक है, तो इस वीडियो के देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या आपको
इसके बाद शायद ही कोई कट ऑफ की वीडियो देखने की ज़रूरत होगी। मेरे हिसाब से तो आपको कोई भी वीडियो नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने सारे फॉर्मूले 2 दिन लगे मुझे इसमें जो फॉर्मूला लगाने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने लगाया है जो इक्वी परसेंटाइल वाला मेथड है, तो उसमें मुझे टाइम भी लगा है सभी सेफ स्कोर बनाने में। तो इसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो फर्स्ट शिफ्ट है 12 सितंबर 2025 शिफ्ट 3, और जो सेकंड शिफ्ट है 18 सितंबर शिफ्ट 3, इन दोनों का लगभग एवरेज सेम ही है, 1 नंबर का डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पे भी जो यूआर के लिए सेफ स्कोर बताया है दोस्तों, वो है 121 से 123। जैसे ये वाली शिफ्ट है तो इसके लिए आप 121 मान सकते हो, इसके लिए 122 या 123 मान सकते हो, ठीक है। तो यूआर के लिए सेफ स्कोर कितना है, 121 या 123 मार्क्स। तो यदि आपके 121 से मार्क्स से ऊपर हैं इन दोनों शिफ्टों में, तो आपको तो आंख बंद करके मेंस की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन इससे कम है फिर भी आप 2-3 मार्क्स माइनस प्लस माइनस 3 मार्क्स आप ले सकते हो। यदि आपके 3 मार्क्स भी कम है फिर भी आप मेंस की तैयारी कीजिए, मैं तो ये कहूँगा। आपका फिर भी आपके क्लियर होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसे मैंने थोड़ा ऊपर ही लिया है, क्योंकि क्या हुआ, थोड़ा ऊपर लेने से क्या होगा कि आपके जो भी है कि बहुत से लोग सोचें मेरे 118 हैं, तो 118 उसका क्लियर होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो सेफ स्कोर है इस शिफ्ट के लिए दोनों के लिए 118 से 120 है, ओबीसी के लिए 119 से 121 है, और एससी के लिए कितना है 100 से 102 है, और एसटी के लिए 95 से 97 यहाँ पे सेफ स्कोर है एसटी कैटेगरी का, इन दोनों शिफ्टों के लिए, ठीक है। ठीक है, इन दोनों शिफ्टों का देख लिया। अब देखते हैं हम जो नेक्स्ट शिफ्ट हैं अब इन सभी शिफ्टों का, क्योंकि इन सभी शिफ्टों का जो एवरेज है लगभग सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 का डिफरेंस ले लिया है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 111 से 113 लगभग 2 का डिफरेंस है। जैसे हम 100 यूआर के लिए बात की जाए सेफ स्कोर की 123, तो किन शिफ्टों के लिए होगा 123, वो होगा इन दोनों शिफ्टों के लिए जो इनका 111 है। तो यूआर के लिए 123, और ओबीसी जो इन 2 शिफ्ट हैं इनके लिए 112 वालों के लिए 124 हो जाएगा सेफ स्कोर, 113 वालों के लिए 125 हो जाएगा। तो इन सभी तीनों शिफ्टों का मैंने एक साथ ले लिया है। तो यूआर के लिए सेफ स्कोर है 123 से 125, इन सभी शिफ्टों के लिए लगभग मुझे 6-7 शिफ्टों के लिए जो सेफ स्कोर है वो है 123 से 125। ईडब्ल्यूएस के लिए जो सेफ स्कोर है वो है 120 से 122। ओबीसी के लिए बात की जाए सेफ स्कोर इन सभी शिफ्टों के लिए वो है 121 से 123। यदि आपके ये इतना स्कोर है या इससे ज़्यादा है तो आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है, आपको मेंस की तैयारी में लग जाना है। और यदि आपका स्कोर इनसे 2-3 मार्क्स कम भी है फिर भी आपको बिना सोचे समझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए। यदि उसमें भी आपकी बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी है प्री क्लियर होने की, ठीक है। तो इसमें बात की जाए, ठीक है, और एससी के लिए सेफ स्कोर कितना है 102 से 104 है, एसटी के लिए 97 से 99, इन 5-6 शिफ्टों के लिए सेफ स्कोर आप देख सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट शिफ्टों के लिए चलते हैं। इसमें मैंने 5 शिफ्ट लिए हैं, क्योंकि इनका लगभग 114 से 115 लगभग सेम ही है यहाँ पे एवरेज। तो इन शिफ्टों के लिए यूआर का जो सेफ स्कोर है वो 127 से 129। जो ऊपर की 3 शिफ्ट हैं इनके लिए 127 से 128 हो जाएगा, और जो नीचे 2 115 वाली हैं उनके लिए 128 से 129 हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की सेफ स्कोर की बात की जाए तो ये है 123 से 126। ओबीसी के लिए सेफ स्कोर है 124 से 126, और एससी के लिए जो इस शिफ्ट के लिए सेफ स्कोर है वो है 105 से 107, एसटी के लिए 101 से 103। तो इस हिसाब से आप सेफ स्कोर देख पा रहे हो। ये नॉर्मलाइज स्कोर नहीं है, ये रो स्कोर है, ठीक है। नॉर्मलाइज कट ऑफ में अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा। इनके लिए ये सेफ स्कोर इतना रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट हम 3 शिफ्टों की बात करते हैं इन तीनों की। तो इसके लिए यूआर का जो 16 सितंबर शिफ्ट 1, 14 सितंबर शिफ्ट 2 और 12 सितंबर शिफ्ट 2, इन तीनों शिफ्टों के लिए जो सेफ स्कोर है यूआर का वो है 130 से 132। ईडब्ल्यूएस के लिए है 126 से 128, ओबीसी के लिए 127 से 129, एससी के लिए इन शिफ्टों के लिए जो सेफ स्कोर है वो 108 से 110, एसटी के लिए जो इनके लिए सेफ स्कोर है वो 103 से 105। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट 5 शिफ्टों के लिए सेफ स्कोर देख लेते हैं। इनका लगभग आप देख पा रहे हो 118 से 119 लगभग एवरेज सेम है। तो यूआर के लिए इनके लिए सेफ स्कोर है 132 से 133, ईडब्ल्यूएस के लिए 128 से 129, ओबीसी के लिए जो सेफ स्कोर है वो 130 से 131, एससी के लिए जो सेफ स्कोर है वो है 110 से 111, एसटी के लिए जो सेफ स्कोर है वो है 105 से 107, ठीक है। यदि आपके रो मार्क्स इतने बन रहे हैं या इससे ऊपर हैं फिर तो आपको कुछ सोचना नहीं है। यदि इससे 2-3 मार्क्स कम भी हैं फिर भी आप मेंस की कट ऑफ क्लियर करने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। मैंने थोड़ा ऊपर ही लिया है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी चलती हैं 4-5 शिफ्टों के लिए देख लेते हैं। तो दोस्तों जो यूआर के लिए कट ऑफ है इन सभी शिफ्टों के लिए 15 सितंबर शिफ्ट 1, शिफ्ट 3 24 सितंबर, 25 सितंबर शिफ्ट 3, 21 सितंबर शिफ्ट 3, 23 सितंबर शिफ्ट 3, ठीक है। इन सभी शिफ्टों के लिए जो सेफ स्कोर है वो है यूआर का 134 से 135, और जो ईडब्ल्यूएस के लिए सेफ स्कोर है वो है 130 से 132, ओबीसी के लिए जो सेफ स्कोर है वो 131 से 133, एससी के लिए जो सेफ स्कोर है वो 112 से 114, एसटी के लिए जो सेफ स्कोर है वो 108 से 110, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट
5-6 शिफ्टों के लिए देखते हैं तो 15 सितंबर शिफ्ट 2, 26 सितंबर शिफ्ट 2, 25 सितंबर शिफ्ट 1, 17 सितंबर शिफ्ट 3, 25 सितंबर शिफ्ट 2 और 17 सितंबर शिफ्ट 1। तो इन सभी 6 शिफ्टों के लिए जो शिफ्ट स्कोर रहने वाला यूआर का वो है 136 से 137 मार्क्स, ठीक है। ओबीसी के लिए है 134 से 135, ईडब्ल्यूएस के लिए जो शिफ्ट स्कोर है वो है 133 से 140, एससी के लिए जो शिफ्ट स्कोर है जो वो है 115 से 116, एसटी के लिए जो शिफ्ट स्कोर रहने वाला है वो 111 से 112। इस हिसाब से अब हम इजी शिफ्टों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो मार्क्स भी यहाँ पर शिफ्ट स्कोर भी बढ़ता जा रहा है इजी शिफ्टों की तरफ। अब नेक्स्ट है हमारा 18 सितंबर 2025 शिफ्ट 2 और 22 सितंबर शिफ्ट 3 और 22 सितंबर शिफ्ट 1, 26 सितंबर शिफ्ट 1, 19 सितंबर शिफ्ट 1, 22 सितंबर शिफ्ट 2। इन सभी शिफ्टों का एवरेज आप देख पा रहे होंगे 123 से 124, इसलिए मैंने इनको एक साथ ले लिया है इनका शिफ्ट स्कोर। तो इनके लिए सभी शिफ्टों के लिए जो यूआर का शिफ्ट स्कोर है वो 138 से 139, ओबीसी का 136 से 137, ईडब्ल्यूएस का 125 से 136, एससी का 117 से 118, एसटी का 113 से 114। तो इन सभी शिफ्टों का भी हमने शिफ्ट स्कोर देख लिया है। अब लास्ट में जो सबसे ईजी शिफ्ट हैं उनका भी हम शिफ्ट स्कोर देख लेते हैं। तो ये इसमें कौन कौन सी है? 17 सितंबर शिफ्ट 2, 19 सितंबर शिफ्ट 3, 26 सितंबर शिफ्ट 3 और 23 सितंबर शिफ्ट 2। तो इन चारों शिफ्टों का जो शिफ्ट स्कोर रहने वाला है यूआर के लिए वो है 140 से 143। यदि आपके रो मार्क्स 140 से 143 हैं इन शिफ्टों में तभी आपका प्री क्लियर होगा। इनसे 2-3 मार्क्स कम भी आप ले सकते हो, ऊपर है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यदि इससे आपके 2-3 मार्क्स कम है, जैसे 140 143 बताइए, यदि आपकी 137 हैं, 138 हैं, 136 हैं, फिर भी आप मेंस की तैयारी कीजिए, प्री क्लियर होने की फिर भी आपकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ओबीसी की बात की जाए तो उनके लिए शिफ्ट स्कोर 138 से 141, ईडब्ल्यूएस के लिए जो शिफ्ट स्कोर 137 से 140, एससी के लिए जो शिफ्ट स्कोर 119 से 122, एसटी के लिए जो शिफ्ट स्कोर है वो है 115 से 118। अब लास्ट में जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट हमारी 2 ईजीएस्ट शिफ्ट हैं उनके शिफ्ट स्कोर की बात की जाए दोस्तों तो वो है 21 सितंबर शिफ्ट 1 और 14 अक्टूबर जो री एग्जाम हुआ था वो 2 शिफ्ट हैं इसमें, ठीक है। तो इनके लिए जो शिफ्ट स्कोर है यूआर का वो 144 से 146। जैसे ये वाली शिफ्ट है 21 सितंबर शिफ्ट 1 तो इसके लिए शिफ्ट स्कोर है 144 और जो 14 अक्टूबर की शिफ्ट है उसके लिए शिफ्ट स्कोर है 146 से 145 से 146, ओबीसी के लिए 141 से 143, ईडब्ल्यूएस के लिए इन शिफ्टों के लिए शिफ्ट स्कोर 140 से 142, एसटी के लिए है 119 से 120 और एससी के लिए 122 से 124। तो इस हिसाब से ये वाली शिफ्ट हमारी कंप्लीट हो जाती है। सभी का शिफ्ट स्कोर मैंने इस वीडियो में बता दिया है, आप देख पा रहे होंगे। यदि आपके ये पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल का नाम बता देता हूँ, जीके बाई, ठीक है, जीके बाई धीरज सर्च करोगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिखेगा, उसमें ये पीडीएफ भी डाल दूंगा, इसमें सेफ स्कोर सभी का लिखा हुआ। उससे क्या होगा कि आप अपना सेफ स्कोर शिफ्ट वाइज देख सकते हो और मेंस की तैयारी कर सकते हो। और जो भी आपके डाउट बच रहे हैं इसके बाद तो आप कमेंट जरूर कीजिए। आपने जैसे हमारी पहले भी वीडियो देखी होगी उसमें 600 कमेंट किए कैंडिडेट ने, तो सभी को मैंने पर्सनल रिप्लाई भी दिया है कि आपकी प्री क्लियर कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी। तो आप इसमें भी कमेंट जरूर करना, मैं सभी को रिप्लाई दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जीके बाई धीरज, ठीक है। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी और इसमें हम लगभग मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए जो डाउट थे आपके कि क्लियर होगा कि नहीं, कितना सेफ स्कोर चाहिए। शिफ्ट वाइज मैंने सभी शिफ्टों का आपका सेफ स्कोर भी बता दिया इस शिफ्ट में। और इसके बाद हम देखेंगे कि नॉर्मलाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो उसको भी हम इसमें देख लेते हैं। देखो यूआर के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है, नॉर्मलाइज कट ऑफ में मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। तो यूआर के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है 134 से 135, ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है 129 से 134, ठीक है। ये आप ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है। जो मैंने सेफ स्कोर बताया है वो क्या है, रो स्कोर है, और मैंने नॉर्मलाइज बताया। उसके बाद आप अपना जितना रो स्कोर है उसमें जो मैंने कैटेगरी वो शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइज स्कोर बताया तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे 5 बताया, किसी में 6 बताया, किसी में 5 कम बताया, 5 कम होंगे, तो आप उसमें ऐड या माइनस करके अपना नॉर्मलाइज स्कोर भी निकाल सकते हो शिफ्ट वाइज, ठीक है। जो ओबीसी के लिए कट ऑफ है वो मैंने बताई 130 से 135, एससी के लिए जो कट ऑफ है 112 से 117, एसटी के लिए जो कट ऑफ है 107 से 112। इस हिसाब से जितने आपके नॉर्मलाइज स्कोर इतना बन रहा है, इससे ज़्यादा है तो आपका प्री की कट ऑफ आराम से क्लियर होगी। और मैंने इस वीडियो में आपको देखा ही होगा कि सबसे पहले सभी शिफ्टों का कितने मार्क्स बढ़ेंगे, कितने कम होंगे, वो सबसे पहले सभी शिफ्टों का बताया 46 शिफ्ट का। उसके बाद मैंने सभी शिफ्टों का यहाँ पे कैटेगरी वाइज यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी का सेफ स्कोर भी बताया कि आपके यदि रो मार्क्स इतने बन रहे हैं, 130 बन रहे हैं, 122 बन रहे हैं, 112 बन रहे हैं, 115 बन रहे हैं, तो आपका प्री का क्लियर कट ऑफ हो जाइए। तो इस वाली वीडियो को आप पूरी शुरू से लेकर एंड तक देखना, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको कोई सी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। यदि आपके मेरे जो सेफ स्कोर बताए उतने मार्क्स हैं या उससे 2-3 मार्क्स कम भी हैं, उससे ज़्यादा हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कम भी है तो आप आंख बंद करिए, बिना कोई यूट्यूब को चलाए कट ऑफ वीडियो देखे आप मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। जो मैंने बता दिया है इससे 1 या 2 मार्क्स से ऊपर नीचे होने वाला है सेफ स्कोर, तो आप भरोसा करके मेंस की तैयारी में लग जाइए बिना सोचे समझे, ठीक है। बार बार कट ऑफ की वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। ये वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो धन्यवाद।